मोदी जी आप आम पब्लिक है, पहले तो उनकी नौकरी दीजिए, मेरी नौकरी तो पहले लग जाएगी। जो बच्चे हमारे लिए मजाक बनाते पीठ पीछे निकलते हुए हमें किन्नर, एक हिजड़ा, ठीक है, इस लफ्ज से हमें बुलाते हैं। जो मेरी मंगोलपुरी की जनता चाहेगी, मैं तो वो मेरा भगवान है, मैं उनका सेवक हूँ। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी आज मंगोलपुरी विधानसभा में और मेरे साथ हैं ललिता जी, जो एक पेशे से एक सोशल वर्कर भी है और लगातार हमेशा जो लोगों की सुधार में हमेशा एक्टिव रहते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी, राधे राधे। मैं आपका बोल हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत आपके चैनल में जी आभारी हूँ मैं, आपके चैनल जो आप हमारे इस काबिल समझे आप आए, आपको बहुत बहुत आभारी। जिस तरह आप देश की राजधानी दिल्ली में हर चीज की एक तरक्की होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप लोगों की तरक्की के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती? देखिए जी, मेरे पास से क्या, दिल्ली में क्या, हर जगह की बात है। हम किन्नर समाज कुछ नहीं मांग रहे किसी से। हम किन्नर समाज ये मांग रहे हैं अपना मान सम्मान। हमारा मान सम्मान मिलना चाहिए हमारे को जगह जगह बेइज्जती नहीं करा जाए। देखिए, हम ये भी नहीं कह रहे किन्नर समाज सभी सही है, गलत भी है किन्नर समाज में भी। बाकी जो गलत है उनके साथ गलत करिए, जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा करिए। अब जैसे हम लोग भी हैं, हमारी इंक्वायरी करवाया जाए मंगोलपुरी में कि हम लोग 7 बजे 8 बजे हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हम लोग अपना इज्जत से रहते हैं, मान सम्मान से रहते हैं। जो गलत करते हैं उनको खूब करिए आप, हम आप लोग के साथ हैं, आप हम लेके चलिए। बाकी जो सही है उनको भी उसी में लपेटा जाता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कि मैं जितने हमारे नेतागण है उनसे सबसे मैं मांगती हूँ कि देखिए, आप देखिए कौन गलत है कौन सही है। जो गलत वाले हैं उनको सजा दीजिए। जैसे आप में आ जाइए, आम पब्लिक है, एक बार बताया, 5 उंगली तो बराबर नहीं है। कोई गलत भी है, कोई सही भी है, कोई अच्छा भी है, कोई बुरा भी है। तो जैसे सब पब्लिक को एक ही साथ लिया जाएगा तो ये अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, वैसे हमारे में भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, झुक के चलने वाले भी हैं। कोई हमारे हिंदुस्तान का किन्नर जो है ये नहीं चाहता कि हम बदतमीजी करें। हमारे लोग में भी बदतमीज इंसान घुस गए हैं, जो अच्छा बुरा करने वाले घुस गए हैं। उनसे तो हमारे को भी डर है, उनसे सर जी हमारे को भी डर होता है। हम भी डरते हैं उनसे कि हमारे साथ कुछ घटना ना कर दे, कुछ कर देंगे। धमकी देते हैं, धमकाते हैं वो। बाकी सरकार एक एक लौर से हाँकता है उनको, एक झाड़ू से हाँकता है उनको। नहीं, ऐसा मैं सरकार से सबसे कहती हूँ, हमारे मोदी जी से भी मैं सबसे कहती हूँ। मेरी रेखा गुप्ता दिल्ली की हैं, मैं उनसे भी कहती हूँ जो गलत कर रहा उसके साथ आप गलत करिए, आप इंक्वायरी करवाइए इन चीजों का कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में हर हर कोने में हर गली में एक ट्रांसजेंडर होता है, कि उसमें थोड़ा नकली और असली में क्या फर्क होता है? देखिए जी, बहुत कुछ फर्क है। चार जेंडर आपको देखेंगे तो देखिए आप, आजकल पैंट शर्ट पे ऐसे ऐसे घूमना मचलना करना, रोडों को बदतमीजी करना, रातों को बदतमीजी करना, सब कुछ करते हैं। ट्रेनों में बदतमीजी कर रहे हैं, उनको मैं क्या कर लूंगी? उनसे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप कभी भी देखिए, जो इलाके वाले हैं, हम मांगते हैं, खाना करते हैं, आपके दुआ करते हैं कि माता रानी आपको, माँ संतोषी आपको घर कुछ खुशी देवे, मैं मांगने जाऊं। अब वहां तक हमारे साथ भी तो बदतमीजी कर देते हैं, अब उनका मैं क्या कर लूंगी? तो ऐसे जो बदतमीजी करने वाले हैं, सरकार उनके साथ एक्शन लीजिए। आप हम लोग को बुलाइए, हम लोग साथ में चलेंगे आपके। हाँ, अब जो हमारे साथ ही हो जाता है। अगर हम बात करें देश की राजधानी में, जिस तरह दिल्ली की राजधानी में, ये आप क्या कहेंगे, ये बताइए। मेरी बात सुनिए जी, पहला नंबर तो मैं सरकार से, रेखा गुप्ता जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि रेखा गुप्ता जी, मोदी जी आप आम पब्लिक है, पहले तो उनकी नौकरी दीजिए, मेरी नौकरी तो पहले लग जाएगी। उनको नौकरी मिलेगी तो पहली नौकरी मेरी लग जाएगी। क्यों? कि मैं तो उनके दरवाजे पर मांग के खाऊंगी। जी। मैं आशा करती हूँ माता रानी उनको देवे। मैम, ऐसा क्यों क्यों ट्रांसजेंडर मांगते क्यों है, क्या वजह है वो बताइए तो। देखिए जी, हमारा तो परंपरा चलती आई है, हमारी गद्दी नसीब, हम लोग किन्नर हैं, गद्दी नसीब। हम जितने पूरे हिंदुस्तान में जो राम जी का वनवास हुआ था उसमें भी हमारे किन्नर समाज के भी नाम आया है, महाभारत में भी हमारे किन्नर समाज के नाम आया है।
हमारे तो देवता घर ही तकले हमारे को मांगते खाते हम आ गए। हाँ हाँ, जो गलत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं जी, उनका करिए आप, हम मना नहीं कर रहे हैं। आप जिसको गलत देखिए उसको करिए। बाकी रहा नौकरी की बात, तो देखिए जी, सबके लिए तो सब करते हैं, हमारे लिए क्या करा? लॉकडाउन पड़ा, उसमें हमारे लिए कुछ हुआ? कोई पूछने भी नहीं आया आप लोग खा रहे हो कि नहीं आपने खा रहे? लॉकडाउन की बात करी। लॉकडाउन में ललिता जी ने देश की जनता, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना काल में लोगों की इतनी मदद करी है। उस टाइम एक बाप अपने बेटे को नहीं पूछता, उस टाइम हमारे ललिता जी ने मौजूद है। मैम, जिस तरह आपने कोरोना काल में लोगों की मदद करी, दिल्ली सरकार ने हर उसने कुछ किया? नहीं जी, जी आज तक हमारे कोई पूछने भी नहीं आया है लॉकडाउन में जी कि आप लोग भूखे रह रहे हो कि खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। हमारे लोगों को कोई पूछने नहीं आया, कोई सांता नहीं आया, कोई सरकार नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। और रहा मेरी बात, तो मैं क्या करती हूँ जी, मेरे को पब्लिक ने दिया था, मैं पब्लिक का पैसा पब्लिक के हवाले, अभी भी मेरा पब्लिक का पैसा पब्लिक के हवाले। मैं अपने लिए क्या कमाऊं? मेरा कौन लुगाई बच्चे रखे हैं कि मैं उनके लुगाई बच्चों को खिलाना है? मेरा पब्लिक का, आप ही मेरा माँ हो, आप ही मेरा बाप हो, आप ही मेरे लुगाई हो, आप ही मेरे बस बच्चे हो। सबसे ज्यादा मंत्रियों से ज्यादा आप सबसे ज्यादा दान करते हो आप। देखिए जी, मेरी बात सुनिए, मैं दिखाती नहीं, मैं आपके मीडिया में चाहे मैं कहीं नहीं दिखाना चाहती हूँ। जो मेरे से बनता है, जो मेरे से बनता है, मैं अपने पब्लिक के लिए मैं हाथ जोड़ के खड़ी हूँ। मैं खास करके अपने मंगोलपुरी वासियों के लिए खड़ी हूँ कि मैं मंगोलपुरी ने मेरे को इस लायक बनाया। मंगोलपुरी मेरे को देता है रोटी, मंगोलपुरी मेरे को देता है कपड़े पहनने के लिए, मंगोलपुरी मेरे को इस काबिल समझता है। मैं अपने मंगोल परिवार की जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरे को इस काबिल बनाया। मैं अपने लिए क्या करती हूँ जी? मैं अपने लिए कुछ नहीं। नेताओं के पास कम और आप लोगों के पास ज्यादा आते हैं, ऐसा उनको लगता है कि हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। मंत्रियों के पास सोल्यूशन नहीं निकलता, ऐसा क्यों? एक मस्जिद और मंदिर में एक फर्क होता है, तो आपको मंदिर समझते हैं, ये बताइए। मेरी बात सुनिए, देखिए, मैं जिस काबिल हूँ, मैं जिस काबिल, मैं मंत्री तो नहीं हूँ जी, मैं लखपति तो नहीं हूँ, मैं पब्लिक से जुड़ी हूँ। जो मंत्री आजकल तो नेता जो बन गए, या जहां आप उनको अफसर मिल गए, चाहे कुछ भी होगा, तो उनको अंदर घमंड आ जाता है जी। घमंड नहीं आना चाहिए। एक हमारा किन्नर समाज ऐसा है कि अपना आप का घमंड नहीं करता है, घमंड नहीं करेगा। जिस किन्नर समाज को क्यों कि हमारे पब्लिक माँ बाप है, मेरा पब्लिक माँ बाप है, मैं तो पब्लिक से खाती हूँ। आप मेरे को गाली दे सकते हो, आप मेरे को कुछ भी कह सकते हो, बाकी मैं आपको नहीं कह सकती हूँ। आप मेरे को मार भी दोगे तो बाकी मैं नहीं कह सकती हूँ, क्यों कि मैं आपसे जुड़ी हूँ। अब हमारे को जनता रास्ते में चलते में भी कर देते हैं, बोल देते हैं, उल्टा बोल देते हैं। आजकल बच्चे हंस देते हैं, नेताओं के पास, मंत्री के पास दुनिया जाता, अपना समस्या उनका नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं। तो हम कौन होते करने वाले? हमारे से माता रानी करवाती है, प्रभु करवाते हैं, राम जी करवाते हैं, हम उनका करते हैं जी। हम दिखावा नहीं करते आप जी, हम नहीं ललिता जी, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली में एक ट्रांसजेंडर, जो मंगोलपुरी विधानसभा की बात करें, मंगोलपुरी विधानसभा वो बहुमत से जीती है। ललित उस तरह का जो मंत्री है वो सुनते नहीं है, आप उनके साथ रह के उनके साथ सबकी सुनते, तो एक पोजीशन है इसके लिए सही। मैम, अपना नाम बताइए पहले अपना। चांदनी किन्नर जी, आप जिनको शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, हम उनके घर जाते हैं, खुशी से देते हैं, हम लेके आते हैं। आप लोग सबके घर जाते हो, हाँ जी, पर मंगोलपुरी की जनता सब आपके घर आते हैं, इसकी क्या वजह है बताइए? वो आते हैं अपना विनती करने कि मेरे घर बच्चे हुए, मेरे घर शादी हुए, आप आओ दीदी, आओ बहन जी, आपको जो नहीं गए अपना ले जाओ, हम उसी में अपना खाते हैं। मेरे गुरु हैं, दाद गुरु हैं। क्या आप कहते हैं ट्रांसजेंडर की तरक्की नहीं हो रही? आपने अभी ये कहा था कि ट्रांसजेंडर दिल्ली उसमें पुलिस में लगी हुई है, यूपी पुलिस जहां भी लगी है वो, और ट्रांसजेंडर हर चीज की सेफ्टी। लिख के काम करूंगी, करती रहूंगी, चाहे मेरे को जैसा करना हो, चाहे हल्का सा मैं अपना बल दिखा के करूं, चाहे मैं हाथ जोड़ के करूं, बाकी पब्लिक का काम मैं करूंगी। मेरा ये सवाल था, जैसे हर तरीके में हर अपन ये तरक्की कर रहे हैं, नहीं सकती मैं मंगोलपुरी की जनता से इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है कि मैं यही काम नहीं कर सकती। मेरे मंगोलपुरी की जनता खड़े हो, मेरा ये काम करे, मेरी गरीब भाइयों का, मेरे पब्लिक का, जो बेचारों का कुछ काम नहीं हो रहा, जैसे गरीब है उनके शादी ब्याह नहीं हो पा रहा, और भी कोई काम है, कागजी करवाइए हैं जाने के लिए नेता के लिए, वो करवाए। मैं खूबी है कि आपके अंदर, जैसे बॉबी की अगर बात करें, वो भी एक ट्रांसजेंडर है, उन्होंने मैं सत्ता में आया था आज में और बहुमत से जीत हुई। वो भी हमारी है, वो भी हमारी है, वो भी अच्छा काम कर रही है।
आप जाके देखिए उनके विधानसभा में अच्छा काम कर रही है। जितना उसके है, अभी तो निगम पार्षद मालिक करे, आगे विधायक उसको बनावे, अच्छा काम कर रही है। जो जिम्मेदारी दिया जाएगा। अरमानों पे पानी फेर रहे हो, तो मेरा एक सवाल है कि एक बस सेवा का मौका जरूर देना चाहिए इनको। चलो देखा जाएगा। जब से आप इतना बात कर रहे हो, तो मेरा मंगोलपुरी की जनता जो चाहेगी, मैं उनके साथ हाथ जोड़ के विनती है, मैं खड़ी हूँ, एक पैर पे खड़ी हूँ मंगोलपुरी के लिए। तो मैं अपने मंगोलपुरी की जनता को मैं कभी निराश नहीं करूंगी। मंगोलपुरी की जनता मेरे को जो सेवा देगी, मैं वो सेवा हाथ जोड़ के विनती करूंगी मैं। और जैसा है आपका काम करने का तरीका, मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि हम अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से आइए, साथ दीजिए। आपके चैनल के हिसाब से मैं कह रही हूँ जी कि मेरे जितने शिक्षक हैं, मैं जितने हैं, हम तो अपने मंगोलपुरी की जनता के संग रातों दिन उनके सेवा में, हमारे से जो बने, जो हुआ वो कर न सकती हूँ। मैं जितना का हूँ, मेरी औकात है जितनी, मैं अपने औकात से बेसी नहीं जाती। मेरा जितने की औकात है उतना मैं हाथ जोड़ के खड़ी हूँ अपने मंगोलपुरी के लिए। इस बार ये सेवा का मौका जरूर देगी, मंगोलपुरी की जनता को निराश नहीं करेगी। मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम सना है। क्या नाम, क्या काम करते हो? मैं अपने गुरुजी के साथ रहती हूँ, हमारा टोली बधाई का काम है, हम वही करते हैं। जी, जिस तरह का आपने कुछ सोचा होगा, जैसे आप बचपन में हमें सोचा कि मैं कुछ, मेरी ख्वाहिश है कुछ बनना चाहती हूँ, तो क्या सोचा है? ख्वाहिश तो थी बहुत, ऐसा नहीं है कि ख्वाहिश नहीं थी हमारी। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, मैं टीचर बनूं गवर्नमेंट। लेकिन वही है कि ट्रांसजेंडर के लिए ये सब नहीं बना। हमारे लिए कोई पढ़ने का कोई रूल नहीं है। ये नहीं कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब थोड़ी जनरेशन चेंज हो गई है, इन लोगों की सोच बदल गई है ट्रांसजेंडर के लिए तो है। लेकिन अगर हम सोचे हम कुछ आगे करना चाहें और हम किसी फील्ड में हम काम करें, तो वो कहेगा है ये तो किन्नर है, ये यहाँ क्या कर रहा है, इनका काम तो नाचने। क्या वो हम काम करते वो आप कर सकते हो, ये बताइए। क्यों नहीं कर सकते? अगर समाज सरकार हमें मौका देगी तो हम कर सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। सरकार के लिए आप क्या कह सकते हैं? देखो, सरकार अच्छी भी है बुरी भी, हम तो कहेंगे सरकार सबके लिए करे, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए क्या सोचा वहां सबके लिए कि ये बनाओ महिला के लिए। पहले कॉलम नहीं था। हाँ। पहले कॉलम नहीं था, पर अब जब से दिल्ली के अंदर जो सरकार बनी थी, उन्होंने एक कॉलम बनाया। अदर जो मेल और फीमेल का कॉलम था, अब ट्रांसजेंडर के लिए भी कॉलम बनाया हुआ। मैं ये चाहता हूँ, अगर आपकी कुछ खासियत अब करना चाहे तो क्या करना चाहते हैं, बताइए। अगर मौका मिलेगा तो करना चाहूंगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि सरकार या समाज ऐसा उम्मीद मौका नहीं छोड़नी देगा। चाहिए। वो तो उम्मीद तो देखो कोई भी नहीं छोड़ता। हर इंसान को उम्मीद रहती है कि जी मैं आगे बढ़कर कुछ काम करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किन्नरों के लिए आज भी किसी की सोच बदल सकती है, ना सरकार की ना समाज की। हाँ। एक किन्नर समाज के लोगों ने दिल्ली सरकार को एक चुनौती दी है कि सबके लिए सोचा जा रहा, हमारे लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा? मेरा नाम मुस्कान है, मैं दिल्ली मंगोलपुरी के निवासी हूँ। मेरी दादी बैठी है मेरे सामने, मेरे 2 भाई हैं, ये मेरी चेला है, और हम एक अच्छा फैमिली की तरह रहते हैं और अच्छे से जिंदगी बिता रहे हैं। मैं बोलूंगी, जो बच्चे हमारे लिए मजाक बनाते हैं, पीठ पीछे निकलते हुए हमें किन्नर, एक हिजड़ा, ठीक है, इस लफ्ज से हमें बुलाते हैं, ये फैमिली वालों को होना चाहिए। बहुत बार मैंने देखी, मैं जा रही हूँ, एक फैमिली है, एक माँ है, एक बेटा है, जा रहे साथ में, और पीछे से बच्चे ने हमें कुछ बोल के हंसा, बट माँ ने उसे रोका नहीं। चाहती माँ रोकती डांटती, बट ये वही बात है ना कि किन्नरों की जब बात आती है, सब जगह वहीं पर रुक जाती है कि किन्नर को जो सोच थी, थिंकिंग थी, आज से नाना करते करते शुरू से ही, राम जी के टाइम से ही, उस टाइम पे था, एक इज्जत थे, क्या था। आज के टाइम पे अगर आपने मेरी दादी से एक बात बोले थे कि गली गली में आधे को ट्रांसजेंडर मिलता है, नकली असली की क्या पहचान है, तो इसका भी मैं उत्तर देना चाहूंगी। नस्ली असली की पहचान ये है, हमारे को आप देख रहे हो, हम एक दादी बात को देखते हो रिलेट पर, आप देखते हो ये जो साए होते हैं, बहन बेटियों की शादी होती है, उसमें जाके बदतमीजी बोलना, उल्टा बोलना, 2 शब्द बोल के उनसे 2 पैसे बदतमीजी से लेके आते हैं, इसी चीज का दिखाते हैं कि हाँ वो गलत है, वो गंदे इंसान है, और इसी की पहचान होती है कि असली और नकली में क्या अंतर होता है। इसका सुधार, जिस तरह का सुधार करना चाहे, तो एक जो कहते हैं ना, जैसे मान लो एक नॉर्मल इंसान के, मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे मान लो मैं एक भिखारी हूँ, आप देने वाले हो, आज मेरी मांगने की हैसियत है और अब देने की हैसियत है, तो उन दोनों में फर्क होता है। जैसे आपको लोग आज जो टोन मार रहे, कल वो लोग कहेंगे भी आज जिसका हम कल मजाक उड़ा रहे थे, आज एक हैसियत है, एक शख्सियत है। तो उसका एक सवाल था मेरा, आप
का जैसे इलेक्शन है काउंसलर के, जिस तरह बॉबी जी एक ट्रांसजेंडर से इलेक्शन से लड़ी थी, उनको बहुमत से जी साल हुई, क्या ललिता जी को उतरना चाहिए मोहम्मद? वो फ्यूचर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग जो हमारे मंगलपुर में बड़े ऐसे लोग हैं जो नेतागिरी में हैं, इन सब चीजों में हैं, उन्होंने बहुत हमारे दीदी को बोला है, सपोर्ट कर रहे हैं कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, आप जी आगे आइए। मगर हमारे दादी का कहना है जी हम इन्हीं में ही हैं, ये मेरे बच्चे वाले जो बने हुए जो हमें दाल रोटी देते हैं, जिनसे हम आस करते हैं, हम इसी चीज में रहेंगे कि हाँ इनसे हमें है, हमें इनसे आस है। ठीक है जी। ये कहते हैं कि एक ऐसा दलदल है जो इंसान घुसता ही जाता है। ठीक है। हमारे दादी कहते हैं समाज सेविका वो हैं, अच्छे बुरे काम के लिए कितने लोग आते हैं, दादी से कहते हैं कि हमारी बेटी की शादी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी दादी आगे बढ़ के करती हैं। मैं वो कहती है इस चीज में नहीं जाना मुझे। वही तो एक खासियत होती है लोगों को पहचानने की। जिस तरह हम नेताओं की बात करें, नेता ऐसा होते हैं, सुनते भी हैं और इग्नोर भी करते हैं। तो दादी में जो ललिता जी है वो इन चीजों के लिए हमेशा एक्टिव रहती है। चाहे किसी भी वक्त कोई बंदा आ जाए तो उसे मतलब जो मदद होती है वो करते हैं। एक नेता के जो गुण होते हैं वो है एक मतलब ऐसा इतिहास में लिखा जाएगा, एक ट्रांसजेंडर जो ललिता जी है, एक काउंसलर, फिर एक एमएलए, फिर मंत्री। तो ऐसा लगता है उनका फिर मजाक उड़ाया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर फ्यूचर में अगर मेरी दादी के पास कोई पहुंच होगी, ताकत होगी, पहचान होगा, तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम पे कभी फिर आगे चल के से कोई बात होगी। तो मेरा वही तो कहना, दादी जी बता सकती हैं। ठीक है? मतलब ललिता जी ने तो 100% हैंड कह दिया, तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हाँ जी, अगर हमारी दादी के 100% तो 100% हमारा भी सपोर्ट है हमारी दादी को। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। उमा नाम है। क्या करते हो आप? टोली बधाई करते हैं। कहाँ से आए थे आप? दिल्ली से मंगलपुरी से। कितने साल से आप ललिता जी के साथ रहते हैं बताइए? हो गया 5-10 साल। 5 साल से। जिसमें एक सवाल है, हम ललिता जी की ऐतिहासिक जीत होगी और एक इतिहास में लिखा जाएगा, मंगोलपुरी विधानसभा में एक ऐसी महिला ट्रांसजेंडर रही जिन्होंने बहुमत से जीत दी, पहले काउंसलर, फिर एमएलए, फिर मंत्री। अगर हम जैसे बॉबी जी की बात करें, बॉबी जी ने भी शुरुआत करी तो उन्होंने बहुमत से जीत हुई। तो मैं एक बार चाहता हूँ, देश की जनता भी चाहती है, मंगोलपुरी की जनता भी चाहते, एक बार मैदान में। मेरी बात सुनिए, जो मेरी मंगोलपुरी की जनता चाहेगी, जो मेरी मंगोलपुरी की जनता चाहेगी, मैं तो वो मेरा भगवान है, मैं उनका सेवक हूँ। वो मेरे भगवान है मंगोलपुरी की जनता, मैं उनका सेवक हूँ। जैसा वो मोड़ना होगा, मैं तो उनकी कठपुतली हूँ, वो मेरे को मोड़ेंगे जी, मैं जरूर मोड़ूंगा। धन्यवाद। लगातार हम मंगोलपुरी विधानसभा की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर एक समाज सेविका भी हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, और आने वाले विधानसभा में इन्होंने एक सोचा है, एक पहल करने। कैमरा पर्सन अंशु के साथ मैं कन्हैया शर्मा, दृष्टि दर्पण न्यूज, दिल्ली।